अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए बड़े गोश्त की निहारी की रेसिपी लेके आई हूँ। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। पहले हमने मीडियम 2 प्याज लेकर उसमें ऑयल डालकर उसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। कोशिश करिएगा कि प्याज ज़्यादा ब्राउन ना हो, वरना फिर सालन का टेस्ट कोड़ा कोड़ा आता है। गोल्डन ब्राउन ही कीजिएगा। उसके बाद हम इसमें 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, डार्क ब्राउन, लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है आपने। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हल्के हल्के चम्मच चलाते रहें। उसके बाद हम अपना गोश्त डालेंगे। इधर हमने गोश्त यूज़ किया है बोन का गोश्त और साथ हड्डी गोश्त की, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कोशिश करिएगा कि बोन का ही गोश्त हो निहारी में, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फिर हमने गोश्त डालकर इधर हमने अच्छे से इसको भून लेना है ताकि गोश्त में जो भी स्मेल हो, कुछ भी हो, वो ख़त्म हो जाए। और साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि जुनाइशा इधर शेल्फ में मेरे साथ बैठी हुई, साथ साथ उसको भी मैं देख रही थी। इधर अच्छे से भुन चुका है। मैंने इधर 1.5 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, हल्दी और इधर 2 टमाटो के पेस्ट लिया है मैंने। इधर ये सब चीज़ें डालकर मैंने अच्छे से भुनाई की है कि इतनी भुनाई करनी है कि आपने ऑयल निकल आए। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही निहारी का टेस्ट अच्छा आएगा। इसके बाद जो मैंने पैकेट यूज़ किया है निहारी का, वो नेशनल दिल्ली निहारी और शान की निहारी मसाला, दोनों पैकेट यूज़ किए हैं। हाफ एक टेबल स्पून, क्योंकि एक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और एक की खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इधर साथ साथ जुनाइशा की भी क्लिप्स हैं, साथ साथ वो मुझे तंग कर रही थी। फिर उसके बाद जब अच्छे से हमारी भुनाई होगी तो हमने खुश्क आटा डालना है। हमेशा याद रखिएगा खुश्क आटा डालना है। मैंने इधर 4 टेबल स्पून खुश्क आटे के, जो आटा हम घर में रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने आटा 4 टेबल स्पून डालकर उसको अच्छे से भून लिया। मैंने पानी में घोल कर आटा नहीं डाला। इस तरह से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और आपको पानी भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और घोल के आपके लम्स भी बन जाते हैं। और इससे आपने ना अच्छे से भुनाई करनी है कि कोई आपकी गुठली ना बने और कोई गुठली अंदर रह ना जाए। अच्छे से उसकी भुनाई करें। इतना भूनना है कि आपको साइडों पर हल्का हल्का ऑयल नज़र आने लगे। अच्छे से जब आपकी भुनाई हो जाएगी और साइडों पे ऑयल नज़र आने लग जाएगा, जैसा कि आपको वीडियो में साइडों पे ऑयल नज़र आ रहा होगा, तो देन आपने फिर पानी ऐड करना है। जितना आप पानी निहारी में रखना चाहती हैं या गोश्त गलने के लिए जितना रिक्वायर्ड है। तो मैंने इधर 1 कप पानी डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने चम्मच हिलाया ताकि आटा अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए पानी में, कोई लम्स गुठलियाँ ना बने और अच्छे से पानी, आटा और मिक्सचर सारा एक दूसरे के साथ हल हो जाए। इस तरह अच्छे से मैंने चम्मच चला लिया। इसमें याद रखिएगा कि निहारी में आपकी भुनाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह अच्छे से मैंने चम्मच चम्मच हिला के सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर मैंने बॉयल आने तक वेट किया था। जैसे ही इसमें बॉयल आने लगी थी तो मैंने प्रेशर कुकर चला दिया। मुझे थोड़ी जल्दी चाहिए थी तो इसलिए मैंने 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर चला दिया था। फिर उसके बाद अयान की फरमाइश थी निहारी की। उसके बाद अयान स्कूल से आए थे और उन्होंने टेस्ट की थी। अयान को निहारी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी लगी थी उनको। इधर थोड़ी सी गर्म थी इसलिए थोड़े से ना जल्दी में खा रहे थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।